प्रोजेक्ट 5 पर हम काम कर रहे हैं। इसमें ये दिखाया गया है कि हम लोग 3 बल्ब को हम लोग कैसे जलाते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है, जैसे मान लीजिए हम लोग डबल स्टोरी, तीन तीन स्टोरी, 4 स्टोरी हॉल है। अगर हम नीचे से ऑपरेट करते हैं तो उस ऊपर वाले मंजिले में अगर बल्ब जलता है कि नहीं। तो एक छोटे रूप में यह दिखाया गया है कि इसमें हम लोग अगर नीचे भी बल्ब जलाते हैं तो उसके कमरे में भी बल्ब जलता है। तो इस प्रकार जैसे कि हम लोग देखते हैं कि अगर ये बल्ब जला तो कैसे जला। तो सबसे बड़ा हम लोग देखते हैं कि इसमें खासियत क्या है कि कभी कभी ऑपरेटिंग रूम में बैठते हैं बिजली विभाग में, और नीचे के बल्ब जलाते हैं तो उसके ऊपर वाले रूम में भी जल जाता है। लेकिन हम ये नहीं समझते हैं कि ऊपर में भी बल्ब जला। दूसरे माध्यम से हम ये समझते हैं कि अगर ऊपर वाले रूम में अगर किसी को जरूरत है, सफाई सेवक है किसी चीज को, तो ऊपर से रिंग करते हैं तो हमारे ऑपरेटिंग रूम में भी यहाँ पर सब आ जाता है। तो इसको एलईडी के माध्यम से ये दिखाया गया है कि हम लोग एक ही जगह एलईडी हम स्विच के माध्यम से ऑपरेट करते हैं तो ये ऑपरेट उस रूम में चला जाता है और बत्ती को इंडिकेट करता है कि वो बत्ती जला। तो इस प्रकार ये 3 बल्ब और 3 स्विच और एक रेसिस्टेंस जो कॉमन है, नेगेटिव कॉमन है इस पॉजिटिव से, उसको हम लोग रेसिस्टेंस के माध्यम से हम लोग जोड़ते हैं। तो रेसिस्टेंस के माध्यम से जब हम जोड़ेंगे तो ये कॉमन रेसिस्टेंस है जिसमें रेड, ग्रीन और ब्लू तीनों एक ही बल्ब में कनेक्ट है, लेकिन एक निगेटिव है जो अलग है। तो इसमें हम कैसे काम करते हैं वो देखते हैं। इसमें सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि एलईडी जो पहले स्विच है अगर रेड है तो ये रेड यहाँ पर जलेगा। तो इस प्रकार हम लोग ये रेड बल्ब को जलाए, मतलब कि ऑपरेटर यहाँ पर जलाता है और उसके रूम में भी जलता है। इसको छोटे प्रोजेक्ट के रूप में हम लोग यहाँ पर समझाते हैं। जो ये माइक्रो स्विच के माध्यम से यदि हम लोग ब्लू जलाते हैं तो ये ब्लू जलता है, मतलब कि ये ब्लू सही है। तो इस प्रकार हम लोग सिग्नल के भी माध्यम से समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई भी रेलवे विभाग में अगर सिग्नल दिया तो सिग्नल रेड जल रहा है या ग्रीन जल रहा है ये हम लोग को मालूम नहीं है। लेकिन यहाँ जहाँ ऑपरेटर देख रहा है कि हमारे यहाँ यदि ग्रीन जल रहा है तो मतलब रेलवे का भी सिग्नल ग्रीन जलता है, तो कंफर्म हो जाता है कि रेल बाईपास होने की अवस्था में है। इस प्रकार ये बहुत बढ़िया प्रोजेक्ट है। जो बच्चे इसको जानेंगे कि जो हम बल्ब को जलाएंगे वो दूर जलेगा। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा खासियत है कि इस एलईडी का, जिसमें तीनों कलर का फास्फर लगा हुआ है, रेड, ग्रीन और वीलो। अब इसको हम लोग सर्किट के माध्यम से जानेंगे कि ये कैसे ऑपरेट करता है। अब ये सर्किट यहाँ पर ट्रेस करके दिखाया गया है। ये सर्किट में हम लोग देखते हैं कि इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव एक बैटरी नुमा के माध्यम से जला है। बैटरी नुमा के माध्यम से यहाँ पर देखते हैं कि ये बैटरी में एक तरफ में पॉजिटिव और नीचे साइड से यहाँ पर नेगेटिव को कांटेक्ट कर दिया गया। सारे एलईडी के कैथोड पॉइंट को हम लोग जोड़ देते हैं नेगेटिव से, और स्विच के माध्यम से हम लोग जोड़ते हैं ये पॉजिटिव पॉइंट को। जैसे ही स्विच ऑपरेट करते हैं ये बल्ब क्या होता है कि बल्ब यहाँ पर एलईडी जल जाता है। तो जो यहाँ पर जलेगा वही इसके साथ जो संपर्क में है वो भी जलेगा। दूसरे यहाँ स्विच को देंगे तो दूसरे स्विच भी इसमें जलेगा जो एलईडी को यहाँ पर जलाता है, और इसके साथ साथ इस संपर्क में जो स्विच है एलईडी रेसिस्टेंस के माध्यम से वो भी जल जाता है। तो सबसे बड़ा खासियत यह है कि रेसिस्टेंस और एलईडी का संपर्क पॉजिटिव और नेगेटिव से रहता है और ये जल